नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, टॉपिक हमारा इतिहास। इतिहास विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इति प्लस हा प्लस आस, इतिहास। तो इति और हा और आस तीन शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। तो इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, जैसा हुआ है और हूबहू वैसा ही लिखना, वो क्या कहलाता है? इति। हा का मतलब होता है सचमुच या वास्तव में। आस का क्या अर्थ होता है? निरंतर रहना, लगातार होना। तो इतिहास का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही, सचमुच, निरंतर लिखना या निरंतर रहना, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। यूनान कहाँ पर पड़ता है? यूरोप में। तो यूनान कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास के तीन भाग हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत पहला भाग, दूसरा भाग मध्यकालीन, तीसरा भाग आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के भी चार भाग हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण और नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारत का पहला भाग है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चार भागों में प्राचीन भारत को बांटा गया है। तो इस क्लास के माध्यम से हम इसके दो भाग देखेंगे। पहला भाग है धर्म ग्रंथ और दूसरा भाग है ऐतिहासिक ग्रंथ। और हमारी अगली वीडियो जो आएगी उसमें देखेंगे विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो बात करें धर्म ग्रंथ की, तो धर्म ग्रंथ क्या होते हैं? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो धर्म ग्रंथ क्या होती हैं? जो धर्म पर आधारित ग्रंथ होते हैं। तो भारत का सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। क्या है? वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहले देखें ऋग्वेद। नंबर 1 धर्म ग्रंथ में पहला वेद आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 क्या हैं? मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्यदेव को समर्पित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, जो आर्यों ने शासन किया था, उनकी जो राजनीतिक प्रणाली है वो भी किसके अंदर है? ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। ईश्वर की महिमा का वर्णन, तो ऋग्वेद के अंदर ईश्वर की महिमा का वर्णन बताया गया है। सनातन धर्म का स्रोत, जो सनातन धर्म है उसका भी क्या है? ऋग्वेद के अंदर उल्लेख है। हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा था। तो हड़प्पा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है और ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा को हरियूपिया किस वेद के अंदर कहा जाता है? तो वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा आता है? यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा आता है? यजुर्वेद। तो यहां पे देखें, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। तो यज्ञ के नियम विधि, यज्ञ के समय जो नियम और विधि बताई जाती है वो किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर। बलिदान की प्रथा थी, पहले बलिदान दिया जाता था, किसी की बलि या भेंट दी जाती थी। तो बलिदान विधि का वर्णन किसके अंदर है? तो बलिदान विधि का जो वर्णन है वो किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। गद पद दोनों में है। गद भी है इसके अंदर, गद्यांश भी है और पद्यांश भी है। तो गद और पद में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। तीसरा वेद इसका आता है सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ गाना। इसके अंदर
1810 सूक्त हैं। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र, जब यज्ञ करते हैं तो उसके समय जो मंत्र गाए जाते हैं वो किसके अंदर गाए जाते हैं? सामवेद के अंदर। यदि पूछ ले कि भाई यज्ञ के समय जो नियम और जो विधि होती हैं तो वो किसके अंदर है? वो यजुर्वेद के अंदर। अगर पूछे कि भाई यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं, जब यज्ञ किया जाता था उसके समय पंडित जी क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र। किसके अंदर? सामवेद के अंदर। भारतीय संगीत का जनक, तो सामवेद के लिए भारतीय संगीत जो है हमारा, उसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो वो है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। अर्थवेद, चौथा वेद कौन सा आता है? अर्थवेद। तो अर्थवेद के अंदर क्या होता है? अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। अर्थवेद किसने रचा था? अर्थवा ऋषि ने रचा था इसे। इसके अंदर क्या होता है? अंधविश्वास का विवरण। जितने भी अंधविश्वास होते हैं, अंधविश्वास, बिना विश्वास कर लेना, तो वो क्या कहलाता है? अंधविश्वास। अंधविश्वास का विवरण किसके अंदर मिलता है? अर्थवेद के अंदर। औषधि, जादू टोना, राजा का चुनाव, औषधि से संबंधित कैसे रोगों का निवारण किया जाए, औषधि की चर्चा किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर। जादू टोना, ये जादू टोना करते हैं अंधविश्वासी लोग, वो क्या किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। राजा का चुनाव, पहले राजा को चुना जाता था कि ये राजा साहब हैं, तो वो किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर उल्लेख है। रोग निवारण, राजभक्ति, रोगों का निवारण और राजभक्ति कैसे की जाती है, इसका उल्लेख भी किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। व्यापारिक मार्गों की खोज, जो व्यापारिक मार्गों की खोज हुई थी पहले, तो उसका उल्लेख भी किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। कृषि की उन्नति, तो कृषि में धीरे धीरे सुधार आता गया, तो धीरे धीरे सुधार आता गया, उसकी उन्नति होती गई, तो इसका उल्लेख किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। गृह निर्माण, तो पहले कच्चे घर हुआ करते थे, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, तो गृह निर्माण, तो गृह निर्माण की प्रक्रिया किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर उल्लेख है इसका। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, चारों वेद के बारे में चर्चा हुई। इसके बाद देखें ऐतिहासिक ग्रंथ, तो ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं? दूसरा है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंदर पहला आता है धर्म ग्रंथ, दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर पुराण आते हैं। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों के अंदर क्या आते हैं? वेद आते हैं, और ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर क्या आते हैं? पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। हमने यहाँ पर 5 पुराण लिए हैं। तो नंबर 1 कौन सा? मत्स्य पुराण। नंबर 1 कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रमाणिक और प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। प्राचीन और प्रमाणिक, प्राचीन और प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। दूसरा वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसके अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, और चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य, और इन्हीं के लिए क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, और चाणक्य की दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य, और इनका ही दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो है कल्हण, और कल्हण ने बताया था राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर के जो शासक हैं, कश्मीर का जो राजा है, उसका वर्णन किया है। किसके अंदर? राजतरंगिणी के अंदर। अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि ने। इसके अंदर लिपि का, हिंदी जो लिपि है, तो पहली बार लिपि का प्रयोग किस ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर किया गया है? तो वो है महर्षि का अष्टाध्यायी। महर्षि के अष्टाध्यायी। महर्षि महेश्वर सूत्रों का वर्णन भी किसके अंदर है? अष्टाध्यायी के अंदर है। तो पहली बार लिपि का प्रयोग कब किसके अंदर किया गया था? अष्टाध्यायी के अंदर। तो अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी और तीसरा है अर्थशास्त्र। तो ये क्या है? तीनों ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर
पुराण आते हैं और धर्म ग्रंथों के अंदर वेद आते हैं। अब वेदों की कुछ ट्रिक होती है, वेद कैसे याद करें। वेद और वेदों के उपवेद होते हैं और उपवेदों के ज्ञाता और वेदों के ज्ञाता। तो पहले बात करें वेद, तो वेद है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद और अर्थवेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद और अर्थवेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अब आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं, इसके ज्ञाता को कहते हैं प्रजापति। और धनुर्वेद, धनुर्वेद के उपवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, विश्वामित्र। और गंधर्व उपवेद के ज्ञाता को कहते हैं नारद। शिल्पवेद उपवेद के ज्ञाता को कहते हैं विश्वकर्मा। ऋग्वेद के ज्ञाता को कहते हैं होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अर्धर्वयु, सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाथा और अर्थवेद के ज्ञाता को कहते हैं ब्रह्मा। कैसे याद करेंगे, तो ऋग्वेद और आयुर्वेद, ऋग्वेद और आयुर्वेद और प्रजापति। ऋग और आयुर्वेद, यजुर्वेद तो धनुर्वेद। तो यजुर्वेद में ऐसा ही है और इसके पीछे भी क्या है, ऐसा ही लिखा हुआ है बिल्कुल हूबहू। तो क्या है गए, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया, धनुर्वेद। सामवेद, साम में क्या होगा, जब गंधर्व विवाह होता है तो नारद जी महाराज पहले ही पहुंचे आते हैं। तो कौन सा होगा हमारे इसके अंदर, अर्धव्यू, यजुर्वेद और धनुर्वेद और विश्वामित्र। तो गंधर्व वेद का जो ज्ञाता होगा वो होता है कौन, नारद। तो गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन है, नारद। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है, विश्वकर्मा। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है, विश्वकर्मा। अब ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, होत्री। तो ऋग में ऐसे होत्री में ही निकला हुआ है ऋग के अंदर, तो ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे, होत्री। यजुर्वेद में ऐसा ये निकला हुआ है बा और या और ऊपर निकला हुआ है, तो ऐसे ही इसमें या है और वेद में भी है। तो यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, अर्धर्वयु। और सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाथा। और अर्थवेद के ज्ञाता को कहते हैं ब्रह्मा। अर्थवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। तो ऋग्वेद, होत्री, यजुर्वेद, अर्धर्वयु, सामवेद, उद्गाथा, अर्थवेद, ब्रह्मा। आयुर्वेद प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद और शिल्पवेद विश्वकर्मा। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत के अंदर धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आते हैं। इसके 4 भाग हैं। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को हमने इस क्लास के माध्यम से देखा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।